लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था बहुत इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स जिनको आप बिल्कुल भी B1 और B2 के अंदर इग्नोर नहीं कर सकते। आज हम जो देखेंगे वो है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब एंड नाउन्स के कॉम्बिनेशन। ये आपको सिर्फ और सिर्फ B1 ही नहीं B2 में भी हेल्प करेंगे। वर्ब्स एंड नाउन्स के कॉम्बिनेशन जो हर लैंग्वेज में आते हैं, ठीक है, और उनके साथ कई बार हो सकता है कि कोई प्रीपोजिशन भी ऐड हो जाए। तो सबसे पहला हमारा जो एक्सप्रेशन है वो है eine Entscheidung और प्लस वर्ब है यहाँ पे ट्रेफन, टू मेक ए डिसीजन। देखो ट्रेफन का मीनिंग आप लोगों ने सीखा था टू मीट। अब यहाँ पे किसी पर्सन से मीट नहीं हो रहा है, हम एक डिसीजन को मेक कर रहे हैं और डिसीजन को मेक करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, eine Entscheidung प्लस ट्रेफन वर्ब। यहाँ पे एग्जांपल अगर आप देखोगे तो ich habe die Entscheidung getroffen, I made an decision, क्या डिसीजन, Deutsch zu lernen। आप कितने ही सेंटेंसेस बना सकते हो कि ich habe eine Entscheidung getroffen in Deutschland zu studieren, ich habe eine Entscheidung getroffen in Deutschland zu arbeiten, ich habe eine Entscheidung getroffen in ich habe eine Entscheidung getroffen out of fahren zu lernen। कुछ भी आप ऐसे डिसीजंस जो भी आपने मेक किया वो ऐड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट है इश हियर muss bald eine wichtige Entscheidung treffen। उसको सून क्या करना पड़ेगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन टेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट के अंदर wir haben die Entscheidung getroffen in eine andere Stadt zu ziehen, ये पास्ट के अंदर है। wir haben eine Entscheidung getroffen in eine andere Stadt zu ziehen, कि एक दूसरी सिटी में मूव करना। और यहाँ पे सु प्लस इन्फिनेटिव का यूज हुआ है। सु प्लस इन्फिनेटिव कब यूज होता है, जब एक सेंटेंस में दो दो वर्ब यूज हो। नेक्स्ट है दी रेग्यूरुंग। डेफिनेटली जो गवर्नमेंट होती है तो क्या करना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। तो दी Regierung trifft heute eine Entscheidung über die neuen Regeln। तो गवर्नमेंट है वो आज एक डिसीजन लेगी अबाउट द न्यू गवर्नमेंट। Meine Eltern haben die Entscheidung getroffen, ein neues Haus zu kaufen। हाउस बाय करने का मेरे पेरेंट्स ने डिसीजन लिया है। Manchmal fällt es mir schwer, eine Entscheidung zu treffen। ये बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस। Manchmal fällt es mir, कि मोस्टली मैं manchmal fällt es mir schwer, कि कभी-कभी मुझे डिसीजन लेना बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। डिसीजन को लेना डिफिकल्ट हो जाता है ना, कि manchmal fällt es mir schwer, eine wichtige Entscheidung zu treffen। कभी-कभी मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है इंपॉर्टेंट डिसीजन को टेक करना। तो अब आप लोग कुछ-कुछ सेंटेंसेस बनाओ इसके ऊपर। इन्हीं एग्जांपल्स को यूज कर लो। आपके पेरेंट्स ने क्या डिसीजन लिए, आपने क्या डिसीजन लिए, तो स्टार्ट। बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, इनके बिना आप लिखा, राइटिंग और स्पीकिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। Eine Lösung finden। Eine Lösung finden आप लोगों के लिए बहुत इजी है। Eine Lösung finden का मतलब क्या होता है, टू फाइंड ए सॉल्यूशन। Wir müssen schnell eine Lösung finden। schnell बहुत इंपॉर्टेंट है। Der Ingenieur hat eine gute Lösung, für इसमें ज्यादातर यूज होता है कि der Ingenieur hat eine gute Lösung für das Problem gefunden। Die Schüler versuchen eine Lösung für die Matheaufgaben zu finden। ये देखो कैसे पता चलता है, सु प्लस इन्फिनेटिव, ये एक वर्ब हो गई ना, फिर सुकन, फिर दूसरे में फिंडन हो गई, तो उससे पहले जस्ट पहले है ये Schüler versuchen eine Lösung für die Matheaufgabe zu finden, की वो ट्राई कर रहे हैं इसमें सर्च करना। Es ist nicht immer leicht eine Lösung zu finden। eine gute भी कर सकते हो यहाँ पे, es ist nicht immer leicht eine gute Lösung zu finden। ist immer leicht eine schnelle Lösung für irgendwelches Problem zu finden। हाँ, आसान नहीं है, फास्ट फास्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। Der Arzt hat eine Lösung für meine Rückenschmerzen gefunden। मेरे नेक पेन के लिए एक सॉल्यूशन। Man sollte immer eine friedliche Lösung finden। friedliche Lösung का मतलब एक बहुत ही फुल सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो इस Lösung finden we have already done। Next eine Frage stellen। eine Frage stellen means to make it question। हाँ, कि किसी को क्वेश्चन करना है तो कैसे कर सकते हो, Der Lehrer hat mir eine Frage gestellt। बोलते हो ना कि क्वेश्चन ने मुझसे, वो टीचर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो ऐसे बोलना पड़ेगा आपको, है ना। Der Lehrer hat mir eine Frage gestellt, meine Mutter hat mir eine Frage gestellt, mein Vater hat mir eine Frage gestellt। कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। Ich möchte eine Frage stellen, Entschuldigung Lehrer, ich möchte eine Frage stellen। तो ये अच्छा लगता है। आप यूँ बोलो कि ich möchte etwas fragen, तो एक नॉर्मल सा लगता है A1 का बच्चा वो। Ich möchte eine Frage stellen। नेक्स्ट है वारूम हाज दू काइने फ्रागे gestellt। तो कोई क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा,
होता है ना ऐसा कि warum hast du keine Frage gestellt? He hat dem Professor eine schwierige Frage gestellt. उसने प्रोफेसर को एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पुट किया। नेक्स्ट है kann ich Ihnen eine persönliche Frage stellen? देखो क्वेश्चंस भी कैसे कैसे हो सकते हैं। eine schwierige Frage, eine persönliche Frage, ये इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है इन सेंटेंसेस का। kann ich Ihnen eine schwierige Frage stellen? कि आपको मैं कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पुट कर सकता हूँ। Journalisten stellen viele Fragen होते हैं जो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसे करके आप इसको नॉर्मली यूज कर सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है ein Gespräch führen। क्या है? ध्यान रखना इनको, आपको अभी अच्छे से याद भी कर लेना है, मेमोरी कितनी चल रही है वो भी है। तो फिर मैं आखिरी में पूछूंगा कि आपको कितने एक्सप्रेशंस याद रहेंगे ताकि आप इनको डे टू डे में यूज कर सको। नेक्स्ट टाइम गेस्प्रेश फ्यूरन। गेस्प्रेश फ्यूरन का मतलब होता है एक कॉन्वर्सेशन करना, टू कंप्लीट ए कॉन्वर्सेशन, टू हैव ए कॉन्वर्सेशन। Wir haben ein interessantes Gespräch geführt। हमने क्या किया था, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन की थी। Geführt ein wichtiges Gespräch। मैं इनको अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ, आप खुद देखो। Gespräch है, wichtiges Gespräch, interessantes Gespräch, तो ये अच्छे लगते हैं एडजेक्टिव के साथ में आते हैं। तो Ich möchte mit dir ein ernstes Gespräch führen। Ernstes का मतलब होता है सीरियस कॉन्वर्सेशन। Der Lehrer führt ein Gespräch mit den Eltern। ने पेरेंट्स के साथ में कॉन्वर्सेशन की। Wir haben ein langes Gespräch über die Zukunft geführt। हमने एक लॉन्ग कॉन्वर्सेशन about the future। Mein Vater führte ein Gespräch mit dem Direktor। Wir führen ein freundliches Gespräch über das Wetter। तो देखो किस एडजेक्टिव्स हो गए। Ein interessantes Gespräch, ein wichtiges Gespräch, या या फिर ein ernstes Gespräch, या फिर ein Gespräch नॉर्मल हो गया, ein langes Gespräch, a long conversation, या फिर ein Gespräch mit dem Direktor, या ein freundliches Gespräch। तो कितनी कितनी है, interessantes Gespräch, freundliches Gespräch और interessantes freund। चलो वापस करना पड़ेगा। तो देखो कितनी कितनी सारी कॉन्वर्सेशंस होती है, कितनी सारी कॉन्वर्सेशन। ein wichtiges, interessantes, ernstes, ein ernstes का मतलब क्या हो जाएगा, सीरियस कॉन्वर्सेशन। ein langes Gespräch हो सकती है, ein freundliches Gespräch हो सकती है। तो इनके अंदर सभी के अंदर आप फ्यूरन वर्ब को देख रहे हो। फ्यूरन का मतलब क्या होता है, टू कैरी आउट करना। तो फ्यूरन के साथ में गेस्प्रेश फिक्स यूज होता है। ये फिक्स नाउन और वर्ब्स के कॉम्बिनेशन है, फिर आपको ऐड करना पड़ेगा। देन तो अभी तक कितने हुए हैं याद करो, अभी तक हमने कौन कौन से देखे हैं। फर्स्ट क्या था, हाँ eine Entscheidung treffen, eine wichtige Entscheidung treffen, eine schwierige Entscheidung treffen, ये सब था। और सेकंड Lösung finden, eine Lösung finden। फिर थर्ड eine Frage stellen, eine Frage stellen means to put a question। और ein Gespräch führen, अभी चल रहा है ein Gespräch führen। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है einen Termin vereinbaren। देखो टर्मीन आपने बहुत बार सुना है, उसके साथ में क्या वर्ब होता है, यूज होती है, वो बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है। einen Termin vereinbaren, to fix an appointment। क्या करेंगे, einen Termin vereinbaren to fix an appointment। ich habe einen Termin beim Arzt vereinbart, कि कहाँ पे फिक्स किया अपॉइंटमेंट को, डॉक्टर के। wir müssen vorher einen Termin vereinbaren। बहुत बार अब जब आप जर्मनी में होंगे बहुत बार आपको सुनाई देगा müssen einen Termin vereinbaren। कई बार क्या बच्चे को कंफ्यूजन हो जाए, टर्मीन vereinbaren क्या मतलब है इसका, फिक्स करना। Wann können wir einen Termin vereinbaren, ये फिक्स चलते हैं, मतलब जब कभी भी आप vereinbaren को देखोगे उसके साथ टर्मीन आएगा ही आएगा। Wir haben einen Termin für nächste Woche vereinbart। We have fixed an appointment for the next week। Next है der Kunde möchte einen Termin vereinbaren, कि उसे एक अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। Mein Chef hat einen Termin mit dem Kunden vereinbart। Ich habe vergessen क्या, einen Termin zu vereinbaren। देखो यहाँ पे दो वर्ब है ना, एक तो vergessen भी है और एक vereinbaren भी है। दो वर्ब है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, सु प्लस इन्फिनेटिव, कि ich habe vergessen einen Termin zu vereinbaren। तो टर्मीन के साथ हमेशा क्या आएगा, vereinbaren, to fix an appointment। तो भी फोटो
अभी की अभी याद दिला दूंगा मैं आपको, याद करवा दूं। देखो अभी आपने कितनी याद कर ली है? 5 हो गई है। कौन कौन सी है? फर्स्ट कौन सी थी? eine Entscheidung treffen, eine Lösung finden और Frage stellen, eine Frage stellen और ein Gespräch führen और einen Termin vereinbaren। आप अपन क्या करते हैं, पूरा करने के बाद याद करता है आदमी। einen Termin बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो फिर प्रॉब्लम होती है। बहुत ही अच्छा है। और Verfügung ist बी यूज होता है। zur Verfügung available, तो their service steht rund um die Uhr zur Verfügung, all the time available है। नेक्स्ट है इस डियर इमर zur Verfügung, बहुत ही अच्छा। Dear dear zur immer zur Verfügung, always with you, I'm always available to you। Leider steht das Produkt nicht mehr zur Verfügung, अनफॉर्चुनेटली ये जो प्रोडक्ट है नो मोर अवेलेबल है। ये आपको बहुत जगह दिखेगा, जर्मनी में भी। Das Hotelzimmer steht am Morgen zur Verfügung, ये होटल रूम जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग से आपको अवेलेबल होगा। Das Internet steht kostenlos zur Verfügung, अवेलेबल है फ्री। Die Unterlagen stehen zum Download zur Verfügung, जो डॉक्यूमेंट्स है डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट है das Auto steht für die Fahrt zur Verfügung, की जर्नी के लिए अवेलेबल है। Die neuen Informationen stehen online zur Verfügung, जो जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन आपको मिलेगी। Ihnen stehen viele Möglichkeiten zur Verfügung, कि आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सुर फेरफुगुंग और प्लस स्टेन वर्ब बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगी इसके साथ में। इसका मतलब होता है टू बी अवेलेबल। आप जब गोइथे की प्रिपरेशन करोगे और स्पेशली जब फिफ्थ पार्ट के अंदर आओगे लेसन के, अगर आपको फेरफुगुंग तो कि ज्यादातर उसमें क्या इंस्ट्रक्शंस आते हैं, हॉस्टल के इंस्ट्रक्शन, होटल के इंस्ट्रक्शंस और म्यूजियम के इंस्ट्रक्शंस, तो वहां पे काफी बार यूज होती है अवेलेबल है। अभी तक कितने कर लिए हैं अपन ने? स्टार्टिंग में सबसे पहला क्या करा था? Eine Entscheidung treffen, second eine Lösung finden, next eine Frage stellen, next Gespräch führen, next Termin vereinbaren, next zur Verfügung stehen, बोलो Verfügung stehen, zur Verfügung stehen। नेक्स्ट भी बहुत ही अच्छा है। इन बेट्राक्ट सीएन टू कंसीडर, इन बेट्राक्ट सीएन का मतलब होता है टू कंसीडर, किसी चीज को कंसीडरेशन देना, किसी चीज को करना। तो इस सीए इन बेट्राक्ट eine neue Sprache zu, मैंने इस चीज को कंसीडरेशन किया है, मैं एक न्यू लैंग्वेज लर्न करूं। ही सीट इन बेट्राक्ट, ही सीट इन बेट्राक्ट nach Deutschland zu ziehen, कि उसने कंसीडर किया क्या, जर्मनी ट्रेवल करने का। ये म्यूसन आले Möglichkeiten in Betracht ziehen, हमारे पास जितनी भी पॉसिबिलिटीज है तो हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है एयर सीट इन बेट्राक्ट लाइनन जॉब सू वेक्सन, देखो सू प्लस इन्फिनेटिव ज्यादा यूज हो रहा है। टू प्लस इन्फिनेटिव, सू प्लस इन्फिनेटिव, टू प्लस इन्फिनेटिव, टू प्लस इन्फिनेटिव, क्यों? क्योंकि कंसीडर किया एक वर्ब हो गई और दूसरे में क्या कंसीडर किया वो भी एक वर्ब हो गई, तो क्या हो गया, एयर सीट इन बेट्राक्ट लाइनन जॉब सू वेक्सन, कि उसने कंसीडर किया है कि अपनी जॉब को वो चेंज कर लेगा। नेक्स्ट है देयर लेयर सीट इन बेट्राक्ट, टीचर है उसने कंसिडर किया क्या, प्रूफुंग सु फेशिबन, एग्जाम को पोस्टपोन करने का। नेक्स्ट है दास unternehmen सी eine Preiserhöhung in Betrag, यानी कि जो कंपनी है उसने प्राइस को हाई करने का कंसीडर किया है। क्या किया है? कंसीडर। नेक्स्ट के अंदर मान सोल्ट आले आर्ग्यूमेंट इन बेट्राक्ट सीएन, कि पर्सन जो है उसको जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है उनको कंसीडर करना चाहिए। तो इन बेट्राक्ट एन, ठीक है, इन बेट्राक्ट सीएन का मतलब क्या होता है, टू कीप समथिंग इनटू कंसीडरेशन। तो बताओ स्टार्टिंग से बताओ, फर्स्ट से क्या है? eine Entscheidung treffen, Lösung finden, eine Frage stellen, Gespräch führen, Termin vereinbaren, zur Verfügung stehen और इन बेट्राक्ट सीएन, इन बेट्राक्ट सीएन का मतलब क्या होता है, टू कीप समथिंग इनटू कंसीडरेशन।
कंसीडर समथिंग। हाँ, हाँ। देन नेक्स्ट तो बहुत ही आसान है, eine Rolle spielen। आप लोगों ने काफ़ी बार सुना भी होगा। कोई भी चीज़ अगर कोई आपके लाइफ के अंदर या कोई भी चीज़ आप एक रोल प्ले करती है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। Geld spielt in meinem Leben eine große Rolle। मनी है वो बिग रोल प्ले करती है। इन देयर Umweltpolitik spielt Recycling eine wichtige Rolle। रिसाइकलिंग जो है एनवायरनमेंट के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। स्पोर्ट spielt für meine Gesundheit eine große Rolle। स्पोर्ट जो है वो मेरी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ऐसे करके आपको बस जो भी चीज़ आपकी लाइफ में रोल प्ले करती है उसको ऐड कर दो। Die Digitalisierung spielt eine immer große Rolle। डिजिटलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। In meinem Beruf spielt Teamarbeit eine große Rolle। टीम वर्क बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। In der Mode spielen Trends eine wichtige Rolle। फैशन के अंदर ट्रेंड्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कभी क्या चेंज आया, कभी क्या। Erfahrung spielt eine entscheidende Rolle bei der Jobsuche। एक्सपीरियंस है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ड्यूरिंग सच जॉब। Bildung spielt für die Zukunft eine große Rolle। एजुकेशन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन द फॉर द फ्यूचर। यहाँ पे हमने क्या देखा है, eine Rolle spielen, eine große Rolle spielen, eine wichtige Rolle spielen। तो इनका मतलब है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना, और कोई भी चीज जो रोल प्ले करती है उसको बस ऐड कर दे। तो बताओ अभी तक हमने कौन कौन से किए हैं। स्टार्टिंग में क्या किया था, eine Entscheidung treffen, फिर Lösung finden, Frage stellen, Gespräch führen, Termin vereinbaren, zur Verfügung stehen, in Betracht ziehen और eine Rolle spielen। नेक्स्ट के अंदर चलते हैं, eine Aufgabe erledigen। ये आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा। eine Aufgabe erledigen का मतलब होता है एक टास्क को कंप्लीट। तो ich habe meine Aufgabe pünktlich erledigt, कि मैंने पंक्चुअली कंप्लीट किया। Hier muss heute noch viele Aufgaben erledigen, कि टास्क को कंप्लीट करना पड़ेगा। Wir haben die Aufgaben gemeinsam erledigt, टुगेदरली कलेक्टिवली हमने कंप्लीट किया। Die hat ihre Hausaufgaben schnell erledigt, फास्ट कंप्लीट किया। दी मिटारबाइटर haben die Aufgaben sorgfältig erledigt। देखो दो एडवर्ब आ रहे हैं, एक होता है schnell और एक यहाँ पे आ रहा है sorgfältig। sorgfältig तो schnell का मतलब तो फास्ट है, क्योंकि टास्क वगैरह को आप फास्ट कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो, sorgfältig। sorgfältig का मतलब होता है केयरफुली उसको कंप्लीट किया ना। Die Lehrerin erwartet, dass die Schüler ihre Aufgaben erledigen। टीचर एक्सपेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट के अंदर kannst du bitte diese Aufgaben für mich erledigen, कि क्या तुम मेरे लिए कंप्लीट कर सकते हो। तो फिर से बताओ हमने कौन कौन से कंप्लीट कर लिए हैं। eine Entscheidung treffen, Lösung finden, Frage stellen, eine Frage stellen, Gespräch führen, einen Termin vereinbaren, zur Verfügung stehen, in Betracht ziehen, to consider something, eine Rolle spielen और eine Aufgabe erledigen। नेक्स्ट के अंदर हमारा एक्सप्रेशन है इंटरेस्ट आइगन अन पे इंटरेस्ट शो करना। यह साइट ग्रोसस इंटरेस्ट पे अन को अन प्रिपोजिशन का जरूर यूज। तो इंटरेस्ट शो करता है किस पे, आर्ट पे। नेक्स्ट है दिस शूटर्स आइगन इंटरेस्ट है अननोइन थेमन। फ्रेंड जो है वो शो करते हैं इंटरेस्ट किस पे, न्यू थीम्स पे। नेक्स्ट है ईशा इंटरेस्ट है अन दीसम जॉब। इंटरेस्ट है इन दिस जॉब। साइट इंटरेस्ट है अन डॉयचर लिटरेचर। ध्यान रखना अन प्रिपोजिशन कंपलसरी है। नेक्स्ट है viele Menschen zeigen Interessen an gesunder Ernährung, कि बहुत सारे लोग इंटरेस्ट देते शो करते हैं किस पे, हेल्दी न्यूट्रिशंस पे। Firma zeigt Interesse an neuen Technologien। कंपनी है वो शो करती है पे न्यू टेक्नोलॉजी पे। Er zeigt kein
टाक्सियन, Aufgaben erledigen और Interesse zeigen प्लस अन। नेक्स्ट के अंदर है eine Meinung äußern। eine Meinung äußern का मतलब होता है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना। eine Meinung äußern मीन्स हेलो, अभी आवाज आ रही है? ओके, तो देखो, ich möchte meine Meinung äußern, die hat eine klare Meinung geäußert. Er äußert oft seine Meinung zu politischen Themen, कि वो एक्सप्रेस करता है पॉलिटिकल थीम्स। Schüler sollen ihre Meinung frei äußern, कि स्टूडेंट्स को अपना ओपिनियन जो है वो फ्री, एकदम फ्री होके एक्सप्रेस करना चाहिए। jeder darf hier seine Meinung äußern, को अलाउ है अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस करना। ठीक है, नेक्स्ट है देयर शेफ äußerte eine positive Meinung zur neuen Strategie। स्ट्रेटेजी जो थी उसके लिए बॉस ने अपना पॉजिटिव ओपिनियन दिया। Ich habe meine Meinung zu diesem Thema geäußert। आप लोग थीम में भी यूज करते थे। Ich habe meine Meinung zu diesem Thema geäußert। I expressed my opinion to this theme। तो पता लगाओ, बताओ अभी तक आपने स्टार्टिंग से कौन कौन से कर लिए हैं? Eine Entscheidung treffen, Frage stellen, eine Frage stellen, Lösung finden, ein Gespräch führen, in Betracht ziehen, einen Termin vereinbaren, zur Verfügung stehen, eine Rolle spielen, eine Aufgabe erledigen, Interesse zeigen, Meinung äußern, zur Verfügung stehen, zur Verfügung ist, हाँ। देखो, एक और बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन, ड्रूक ड्रूक स्टेन का मतलब क्या होता है? अंडर प्रेशर स्टेन और प्रूफ। स्टूडेंट्स होते हैं वो अंडर प्रेशर रहते हैं ना बिफोर द एग्जाम, देयर स्टेट बाय देयर अर्बाइट unter großem Druck। बहुत ही बिग प्रेशर रहता है। मेंशन स्टैंड फाइनेंशियल ड्रुक, अंडर प्रेशर रहता है। नेक्स्ट है देयर पॉलिटिकल स्टैंड वेगन देयर क्रीज है ड्रुक, क्राइसिस जो है उनकी वजह से वो अंडर द प्रेशर है। स्माग एसनेस्ट unter Druck zu arbeiten, लाइक अंडर प्रेशर वर्क करना। State wegen der hohen Erwartungen unter Druck, बहुत ही अच्छा है। wegen der hohen Erwartungen, and their hohen Erwartungen का मतलब क्या हो गया? बिकॉज द हाई एक्सपेक्टेशंस ड्रूक है, अंडर प्रेशर है। ठीक है? और ये जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे वेगन गेनेटिव प्रीपोजिशन है, देयर आपको प्लूरल की वजह से, और ये नेक्स्ट द फिर्मा स्टेट unter wirtschaftlichen Druck, यानी ये कौन से प्रेशर में है? इकोनॉमिकल प्रेशर में है। द ड्रूक kann man oft keine guten Entscheidungen treffen, आया ना आपने जो कहा था स्टार्टिंग में, अंडर प्रेशर कोई भी पर्सन अच्छे डिसीजंस मैच नहीं कर सकता, नहीं ले। तो बताओ स्टार्टिंग से क्या क्या किया हमने? Eine Entscheidung treffen, Lösung finden, eine Frage stellen,
Lösung finden, eine Lösung finden, Termin vereinbaren, zur Verfügung stehen, Gespräche führen, Interesse zeigen an, in Betracht ziehen, यानी कि कंसिडर करना किसी चीज को, eine Rolle spielen, Meinung äußern, eine Aufgabe erledigen और eine Meinung äußern और unter Druck stehen means under pressure होना. नेक्स्ट के अंदर देखो फेरेंटवोटुंग यूबरनेमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फेरेंटवोटुंग यूबरनेमन, फेरेंटवोटुंग B2 की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है. फेरेंटवोटुंग यूबरनेमन का मतलब होता है टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना. ठीक है, तो इस यूबरनेमन दी फेरेंटवोटुंग für meine Fehler. I take the responsibility of my mistake. नेक्स्ट के अंदर der Chef muss Ferentwort seine Mitarbeiter übernehmen. बॉस है, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी इसके मिटारबाइटर की. Eltern übernehmen Verantwortung für ihre Kinder. पेरेंट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं चिल्ड्रन. नेक्स्ट के अंदर दी Regierung übernimmt Verantwortung für die Bürger. इसके साथ für प्रीपोजिशन फ्रीक्वेंटली यूज होगी, ध्यान रखना. हम लेते हैं. Regierung मीन्स गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है सिटीजन्स की. Jeder sollte Verantwortung für seine Taten übernehmen, कि हर किसी को अपने टास्क होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. नेक्स्ट है देयर लेयर übernimmt Verantwortung für die Schule. टीचर है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है किसकी? हाँ, Verantwortung übernehmen का मतलब क्या हो गया? टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक. ठीक है. नेक्स्ट के अंदर देयर लेयर übernimmt Verantwortung für die Schüler. नेक्स्ट है sie hat Verantwortung für das Projekt übernommen. पास्ट के अंदर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोजेक्ट की वो ले ली. ठीक है. नेक्स्ट है देयर मैनेजर übernahm Verantwortung für das Unternehmen. है, उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली किसकी? इस कंपनी की. तो बताओ स्टार्टिंग से क्या क्या हो गए? Eine Entscheidung treffen, eine Lösung finden और Termin vereinbaren, eine Frage stellen, in Betracht ziehen, Interesse zeigen an, einen Termin vereinbaren, zur Verfügung stehen, Aufgaben erledigen और eine Rolle spielen और eine Meinung äußern, unter Druck stehen, under pressure होना और Verantwortung übernehmen, Gespräch führen. हाँ. नेक्स्ट इज इश जॉर्गन माखन. इश जॉर्गन माखन का मतलब क्या होता है? टू वरी. Ich mache immer Sorgen किसके लिए? Um meine Gesundheit. इसका साथ ध्यान रखना, प्रीपोजिशन ज्यादातर आएगी. मैं वरी करता हूँ किस बारे में? अबाउट माई हेल्थ. Sie macht sich Sorgen um ihre Kinder. वो अपने बच्चों के लिए चिल्ड्रन कर वो करती है वरी. Wir müssen uns keine Sorgen machen. No वरी नहीं करनी चाहिए. Er macht sich Sorgen wegen der Prüfung, कि वो वरी कर रही है किस बारे में? नाम के बारे में, because of the exam. Die Eltern machen sich Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder. ये die Zukunft ihrer Kinder जो है वो गेनेटिव के अंदर है. Zukunft ihrer Kinder. नेक्स्ट है warum magst du dir so viele Sorgen, कि तुम इतने वरी क्यों करते हो? नेक्स्ट है ich habe mir Sorgen gemacht weil du nicht gerufen hast. कॉल नहीं किया था, I did worry. नेक्स्ट है die Lehrerin macht sich Sorgen um ihre Schüler, यानी टीचर है वो ही करती है अबाउट द स्टूडेंट्स. तो ऐसे करके हमने यहाँ पे देखा है. तो अभी जो एक्सप्रेशन है वो किस बारे में? देश जॉर्गन माखन. और यहाँ ध्यान रखना जॉर्गन के साथ हमेशा माखन वर्ब जरूर यूज. तो बताओ स्टार्टिंग से अभी हमने क्या क्या देख लिया है. Eine Entscheidung treffen, eine Frage stellen, eine Lösung finden, Termin vereinbaren, zur Verfügung stehen और in Betracht ziehen, eine Rolle spielen, Interesse zeigen, Aufgaben erledigen, in Verfügung stehen, zur Verfügung stehen, eine Rolle spielen और Meinung äußern, Opinion देना.
Terminvereinbaren, Unterdruckstehen, in Betragsehen, Verantwortung übernehmen और sich Sorgen machen। इंटरेस्ट आएगा ना, इंटरेस्ट शो करना किसी भी चीज़ पे। देखो बार-बार करने का ही फ़ायदा है, कंसिस्टेंसी हमेशा मैटर करती है। आप लोगों ने अभी देखा ना कि कितनी बार आपने बोला, तो मैं कह रहा हूँ ये दिमाग से कभी नहीं निकला। आप कहीं पे इनको लिखा हुआ देखोगे तो फटाक से क्लिक हो जाएगी। अब आपको यूँ लग रहा है कि बहुत कंफर्टेबिलिटी आ गई है, मैटर करता है। नेक्स्ट है einen Antrag ist सबमिट एन एप्लीकेशन, अप्लाई करना, सबमिट करना। तो क्या है, ich habe einen Antrag auf ein Visum gestellt। मैंने अप्लाई एप्लीकेशन सबमिट कर दी, किसके लिए? के लिए। नेक्स्ट है, sie hat einen Antrag auf finanzielle Unterstützung gestellt, कि उसने सबमिट की एप्लीकेशन के लिए, फाइनेंशियल हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए। का ध्यान रखना, auf प्रीपोजिशन फिक्स रहती है। der Antrag muss bis Freitag gestellt werden। तो सबमिशन है, यानी कि जो एप्लीकेशन का सबमिशन है वो टिल फ्राइडे तक हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, एयर स्टेल्ट है einen Antrag auf eine neue Wohnung। तो उसने एक सबमिशन दिया, किसका? एक एप्लीकेशन सबमिशन दिया, किसका? एक नए फ्लैट का। टू कांस देन Antrag ऑनलाइन स्टेलन, कि तुम जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हो। Wir müssen einen Antrag beim Arzt stellen, आर्म्ड स्टेलन, कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन ऑथोरिटीज जो है वहां पे सबमिट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट के अंदर देयर अंट्राग ऑफ उर्लाव वुड गेनेमिक्ट, यानी कि जो एप्लीकेशन है के लिए उसको गेनेमिक्ट हो गया, यानी कि डिनाइड हो गई। कि फिर्मा स्टेल्ट आइनन अंट्राग ऑफ आइनर फ्यूडरूम, कंपनी है उसने एक एप्लीकेशन दी फॉर द प्रोग्रेस। तो देखो यहाँ पे अभी जो एक्सप्रेशन आया है आपके सामने, वो क्या आया है? अभी जो एक्सप्रेशन आया है क्या है? einen Antrag stellen। अंट्रागन वर्ब भी होती है, ध्यान रखना, उससे आपको याद हो जाएगा। अंट्रागन का मतलब होता है अप्लाई करना, बट यहाँ पे है einen Antrag stellen, यानी कि टू सबमिट एन एप्लीकेशन। अंट्राग, einen Antrag stellen। bewerben भी होता है, sich bewerben। bewerben एक्चुअली अप्लाई करना होता है, ओनली अप्लाई, एप्लीकेशन सबमिट करना नहीं है, ओनली वो अप्लाई करना है। तो बताओ स्टार्टिंग से आप लोगों ने क्या क्या देखा है? Eine wichtige Entscheidung treffen, eine Entscheidung treffen, Lösung finden, eine Frage stellen, zur Verfügung stehen, ja, Termin vereinbaren, zur Verfügung stehen, eine Rolle spielen, sich Sorgen machen, yes, eine Aufgabe erledigen, Interesse zeigen, eine Rolle spielen, eine Meinung äußern, Verantwortung übernehmen, unter Druck stehen, Verantwortung übernehmen, Meinung äußern, sich Sorgen machen और einen Antrag stellen, कि एक सबमिशन देना एप्लीकेशन का। ऑयसन देखो, इन अंशपुक नेमन, इन अंशपुक नेमन जो है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि B1 और B2 ओके में बहुत बार आप लोगों ने देखा। अंशपुक नेमन क्या मतलब होता है इसका? किसी चीज का टू टेक एडवांटेज। इश्नेमद एंड सर्विस गेन इन अंशपुक, सर्विसेज जो है उनको अच्छा एडवांटेज मिले। Er hat die Beratung in Anspruch genommen. It took the suggestion in the advantage। It named viel Zeit in Anspruch। तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेक करती है इन एडवांटेज। नेक्स्ट है दी Versicherung kann in Anspruch genommen werden। आपको एडवांटेज लेगा Versicherung, aber die Hilfe in Anspruch genommen। It took advantage of the help। Der Rabatt kann nur einmal in Anspruch genommen werden। रबाट यानी क्या होता है? डिस्काउंट का एडवांटेज सिर्फ एक बार लिया जा सकता है। Der neue Kurs wird von vielen in Anspruch genommen। न्यू कोर्सेज जो है उनका एडवांटेज है बहुत सारे। Reparatur nimmt Zeit in Anspruch। रिपेयरिंग जो है वो बहुत ज्यादा टाइम। तो बताओ स्टार्टिंग से आपने क्या क्या देखा है? Eine Lösung finden, eine Entscheidung treffen, einen Termin vereinbaren, Gespräch führen और eine Meinung äußern,
zur Verfügung stehen और eine Rolle spielen, Verantwortung übernehmen, unter Druck stehen, sich Sorgen machen और eine Meinung äußern और Interesse zeigen, Verantwortung übernehmen, unter Druck हो गया, unter Druck stehen और eine Rolle spielen, eine Aufgabe erledigen और Interesse zeigen, einen Antrag stellen, in Betracht ziehen. पिछली बार भी हमने इसको मिस किया था, in Betracht ziehen, to keep something into consideration. zur Verfügung stehen, sich Sorgen machen और अभी क्या चल रहा है? In Anspruch nehmen. नेक्स्ट है हमारा einen Kompromiss finden. einen Kompromiss finden का मतलब आपको पता ही है, कॉम्प्रोमाइज फाइंड करना, तो इसको हम थोड़ा स्किप कर रहे हैं, टाइम हमारे पास कम है, तो सेंटेंसेस को नहीं देख रहे, सिर्फ इनको एक्सप्रेशंस को लिख रहे हैं. einen Kompromiss finden का मतलब कॉम्प्रोमाइज फाइंड करना. die beiden Parteien haben Parteien haben einen Kompromiss gefunden, कि both of the parties ने कॉम्प्रोमाइज फाइंड कर लिया. या wir müssen einen Kompromiss finden, um die Situation zu lösen, कि हमें एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा सिचुएशन को, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए. एस इज लिस्ट इमरलाइज्ड, इजी नहीं होता हमेशा. einen Kompromiss zu finden, तो ठीक है, ये क्लियर है. आगे वाले में चल लेते हैं. einen Kompromiss finden है, ठीक है. हाँ. Then einen Beitrag leisten. Beitrag leisten का मतलब होता है कंट्रीब्यूट करना किसी चीज. einen Beitrag leisten का मतलब क्या होगा? रिपीटेड है ना? नहीं नहीं, रिपीटेड थोड़ी है, पहली बार है. einen Beitrag leisten, einen Beitrag leisten का मतलब क्या होता है? वो कंसिडरेशन था. इन बेट्राक्ट था वो, इन बेट्राक्ट सीएन है वो, बाइट्राग नहीं था. इन बेट्राक्ट सीएन टू कंसिडर, और ये है einen Beitrag leisten टू कंट्रीब्यूट करना. jeder kann einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, jeder sie leistet einen wichtigen Beitrag im Team. ध्यान रखना, इसके साथ ज्यादातर सु प्रीपोजिशन का यूज होता है. तो einen Beitrag leisten का मतलब क्या हो गया? टू कंट्रीब्यूट. हाँ, कर लो एक बार इसको. einen Beitrag leisten. देन नेक्स्ट में चलते हैं. क्रिटिक यूबनन. क्रिटिक यूबनन बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है. क्रिटिक यूबनन का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना किसी को. क्रिटिक यूबनन मतलब टू क्रिटिसाइज. देयर लेरर übte Kritik an den Schülern. Der Lehrer übte Kritik an den Schülern. Viele Menschen üben Kritik an den Politiker, an der Politiker. Übte Kritik an seinem Verhalten. क्रिटिक करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है. तो क्रिटिक अन, क्रिटिक यूबन अन, इसका ध्यान रखना, ठीक है. इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट.